हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंग एक्सेल ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में मैं आपको एक्सेल के कुछ बेसिक्स टॉपिक्स और क्लियर करना चाहूँगा। जो टॉपिक्स मैं आपके साथ क्लियर करना चाह रहा हूँ वो टॉपिक्स कुछ इस प्रकार की हैं। आपको इस क्लास में जो पता चलेगा कि वर्कशीट किसे कहते हैं, क्या यूज़ होता है, और वर्कबुक किसे कहते हैं, नेम बॉक्स क्या होता है, कहाँ मिलेगा, फार्मूला बार किसे कहते हैं, फार्मूला बार का यूज़ क्या होता है, रिबन के बेनिफिट क्या होते हैं, रिबन होता क्या है। इसके साथ आपको रिबन हाइट और अनहाइट कैसे करना है, उसके क्या बेनिफिट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वर्कशीट व्यू ऑप्शन आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके बाद मल्टीपल शीट्स अगर आपको ऐड करना है किसी एक पर्टिकुलर वर्कबुक में तो वो कैसे ऐड करना है, शीट को रीनेम करना हो, कॉपी करना हो शीट को, या एक ही शीट को जो है डिफरेंट वर्कबुक में ऐड करना हो या मूव करना हो वो कैसे करेंगे। इसके साथ साथ शीट अगर डिलीट करते हैं वो डिलीट करने का प्रोसेस क्या है वो पता चलेगा। इसके बाद शीट टैब को कलर कैसे करना है वो मैं आपको इस क्लास के थ्रू बताऊंगा। ओके, तो बात करते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको पता चलते हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन करने जा रहा हूँ। ब्लैंक वर्कबुक मैंने ओपन किया। ब्लैंक वर्कबुक ओपन करने के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स, जहाँ पे आप अपने डाटा को इंटर करते हैं, डाटा आप वहाँ पे टाइप करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, यानी कोई भी डाटा वहाँ पे इंटर करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। तो जो ये प्लेटफॉर्म आपको मिलता है उसी को वर्कशीट कहा जाता है, ठीक। तो एक्सेल आपको प्लेटफॉर्म देता है। प्लेटफॉर्म क्या होता है, वो जो सेल्स का ग्रुप होता है वही एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर अपना डाटा जो है इंटर करके उसको सेव करते हैं, ठीक है। तो उसी को वर्कशीट कही जाती है। सेकेंड चीज़, जब आप इस वर्कशीट को ओपन करते हो उसके बाद जब आप सेव करते हो अपने सिस्टम पे तो उस समय उसको वर्कबुक कहा जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे मैंने अभी आपके सामने ये वर्कशीट ओपन करी है, और वर्कशीट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बुक 1 के नाम से भी ओपन हो रखा है, ठीक है। अब मैं इस शीट को सेव करने जा रहा हूँ तो मैं अब शॉर्टकट यूज़ में आपके साथ साथ बता दूंगा। अगर आप नॉर्मली मैं आपको हर एक चीज़ के साथ साथ शॉर्टकट बताऊंगा और वीडियो के एंड में या फिर आपके इस क्लास के एंड में आपको मैं शॉर्टकट की डिटेल्स भी दे दूंगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती जाए। क्लास के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो फाइल पे जाता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मेरे पास यहाँ से एक लोकेशन पूछा जाता है कि आप कहाँ सेव करना चाहते हो। ब्राउज़ पे क्लिक करके मैं उसको डायरेक्शन दे दूँगा कि डेस्कटॉप पे सेव करना है या आप किसी एक ड्राइव पे सेव करना चाहते हो इस समय। तो मैंने डेस्कटॉप का ऑप्शन चूज़ किया। डेस्कटॉप पे मैंने इसको ले लिया है बेसिक इंट्रोडक्शन के नाम से, मैंने ये शीट जो है सेव कर दी है, ठीक है। तो अब जो होता है वर्कबुक, क्या होता है कि वर्कबुक में ना मल्टीपल शीट्स होती हैं। जैसे कि अभी इस वर्कशीट में आप देख रहे होंगे मैंने सिर्फ शीट 1 ऐड करी है, ठीक है। अब वर्कबुक क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल शीट्स, यानी एक से ज़्यादा शीट्स जिस वर्कबुक या वर्कशीट में होती है उसको हम वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप शीट को काम कर रहे हो तो तब तक ये वर्कशीट कहलाती है, बट जब आप उस शीट को सेव कर देते हो अपने डेस्कटॉप या पीसी या लैपटॉप में तो वो उसको वर्कबुक कहा जाता है, ना कि वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। दोनों में बस नॉर्मल सा अंतर है, समझने का फेयर है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट कि अब जो है शीट्स, मल्टीपल शीट्स कैसे ऐड करा जा सकता है, ठीक है। तो जब कभी आप शीट ओपन करते हैं तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो शीट 1 आपको मिल जाएगा, लेकिन कल को मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने जैन 20 का डाटा एंटर करके इसको सेव कर दिया है, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस किया, सेव करने का शॉर्टकट मिलेगा कंट्रोल एस मैंने प्रेस करके शीट को सेव कर दिया है। अब मुझे मेरे बॉस ने बोला कि आप उसको फैब 20 का डाटा चाहिए कि फैब 20 में क्या स्टेटस था। तो अब मुझे एक इसी वर्कबुक में जिसमें मैंने लिखा है बेसिक इंट्रोडक्शन, इसी वर्कबुक में आपका प्लस का ही साइन देख रहे होंगे जहाँ पे ये शीट 1 ऐड हो रखा है। शीट 1 के आगे एक प्लस का साइन आ रहा है, प्लस के साइन पे आपको क्लिक करना होगा और आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक शीट 2 का आपके इस वर्कबुक में शीट 2 ऐड हो गया है, ठीक है। शीट 2 जब ऐड हुआ है तो आप इसमें अपने कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने फैब 20 का डाटा एंटर कर दिया, ठीक है। इसको मैंने दोबारा सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर अब फिर मुझे नेक्स्ट शीट ऐड करनी पड़ेगी तो फिर मैं दोबारा इस प्लस वाले साइन पे, आप ध्यान से देख रहे होंगे जब मैं प्लस वाले साइन पे क्लिक करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप बन के आ रहा है कि न्यू शीट,
यानी इस प्लस के साइन पे मैं जितनी बार क्लिक करता जाऊंगा वो उतनी ही शीट्स ऐड करती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, शीट्स कैसे ऐड कर सकते हो आप। ठीक, पहली चीज़। इसके साथ साथ अगर अब बात करते हैं कि नेम बॉक्स क्या होता है। ठीक दोस्तों, नेम बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप जैसे ही देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक जो है वर्कशीट है इस समय। ठीक, इसमें मैंने किसी भी सेल पे क्लिक कर दिया, बट मुझे नहीं पता कि वो सेल का रेफरेंस क्या है। कल को अगर कोई मुझसे कहता है कि आप M7 पे चले जाओ, ठीक है, मैंने कहीं भी क्लिक कर दिया सेल पे, लेकिन मुझे उसका रेफरेंस नहीं पता है, मैं डायरेक्टली चला जाऊंगा टॉप साइड पे, यहाँ पे आप मेरे कर्सर को देखिएगा। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सा कॉलम है कौन सा रो है, तो मैं नेम बॉक्स में जाके चेक करूँगा। अब आप देख रहे होंगे जब मैंने यहाँ पे कर्सर क्लिक किया है तो वहाँ पे एक पॉपअप बन के आ गया है नेम बॉक्स का। ठीक, अब नेम बॉक्स में वहाँ पे देख रहे होंगे कि G और 9 लिखा आ रहा है, जहाँ पे G जो है वो कॉलम है और 9 जो है वो रो है। ठीक है, तो बेसिकली नेम बॉक्स क्या इंट्रोड्यूस करता है, सेल का रेफरेंस बताता है कि आप किस सेल पे क्लिक कर रहे हैं, कौन सा एक्टिव सेल है। ठीक है, इन वन शॉर्ट नेम बॉक्स आपको रिप्रेजेंट करेगा कि एक्टिव सेल कौन सा है। कहीं भी क्लिक करते हैं वर्कशीट में, एक्टिव सेल मेरा H6 है, अब मैंने एक्टिव सेल L9 पे क्लिक कर दिया है। ठीक, फॉर्मूला बार की बात करते हैं। फॉर्मूला बार कहाँ मिलेगा और उसका यूज़ क्या होता है। दोस्तों, नेम बॉक्स के ना जस्ट राइट साइड में आप देखोगे तो ये फॉर्मूला बार आ रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक जो है पॉपअप भी आ चुका है मेरे पास, फॉर्मूला बार लिख करके। ठीक है, फॉर्मूला बार अभी तक इनएक्टिव है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूला बार अभी इनएक्टिव है। फॉर्मूला बार एक्टिव कब होगा, जब आप अपनी एक्सेल की शीट में ना कोई फंक्शन यूज़ करोगे, यानी कोई फार्मूला यूज़ करोगे। मैं एक नॉर्मल सा एक फार्मूला आपको बताता हूँ, सम का फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। इक्वल प्रेस करेंगे हमेशा फार्मूला यूज़ करने से पहले। रीज़न ये होता है कि कोई भी फार्मूला आप यूज़ करोगे उसको इक्वल के साइन के साथ स्टार्ट करते हैं ताकि वो फार्मूला वर्क कर सके। ठीक है, इक्वल प्रेस किया मैंने। इक्वल प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे SUM लिख देते हैं। सम का मीनिंग होता है ऐड करने के लिए। एक्सेल शीट में कोई न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करना चाहते हो आप, तो आप हमेशा सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि फॉर्मूला मैं एक आपको डिफरेंट जो है क्लास में आपको साथ शेयर करूँगा कि कैसे फार्मूला यूज़ किया जाता है। 1 बाय 1 में सारे फार्मूलाज आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। अभी जो है मैं सिर्फ बेसिक ओवरव्यू कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो मैंने इक्वल प्रेस किया, उसके बाद मैंने सम लिखा। सम लिखने के बाद आप देख रहे होंगे कि एक्सेल जो है ऑटोमेटिक मेरे पास सम से बिलोंग करते हुए जितने फार्मूला होते हैं वो सारे नीचे शो कर रहा है। ठीक, अब जब मैंने SUM लिखा है, इसके बाद मैं टैब यहाँ पे दबा दूंगा। टैब दबाने का मतलब ये होगा कि मेरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक वहाँ पे फीड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख रहे होंगे कि ब्रैकेट, एक ओपन ब्रैकेट आ गया होगा। इस ओपन ब्रैकेट में यहाँ पे सिंटैक्स है। 3 चीज़ें मैं आपसे दोबारा क्लियर करना चाहूँगा। इक्वल प्रेस करूँगा, सम यहाँ पे लिखूँगा। सम लिखने के बाद एक्सेल मुझे ऑटोमेटिक जो है फॉर्मूला दिखा देगा जो सम से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे टैब दबा दूंगा। जूम कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको क्लियर दिखे। इक्वल, फिर सम, फिर टैब दबाया, ब्रेक। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये सम के आगे कुछ लिखा आ रहा है। ये क्या होता है, ये सिंटैक्स होता है। यानी एक्सेल हमें बताता है कि आप जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो ना, इसके बाद का आपका क्या सिंटैक्स होगा, क्या आर्ग्यूमेंट होगा, यानी इसके बाद आपको क्या एंटर करना है, वो आपको एक्सेल डायरेक्शन देता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब सम करता क्या है, सम 2 न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करता है। ठीक, यहाँ पे एक्सेल खुद कह रहा है कि आपको नंबर 1 यहाँ पे डालना है। नंबर 1 में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आप यहाँ पे डालिए, 10 डाल दीजिए। इसके बाद एक्सेल क्या कहता है कि नंबर 1 आपका इंटर हो चुका है। ठीक है, नंबर 1 इंटर हो चुका है और वो हाईलाइट भी हो चुका है बोल्ड में। ठीक, अब एक्सेल क्या कहता है कि आपको कॉमा लगाना है। ठीक, कॉमा लगा दिया, फिर आपको नेक्स्ट नंबर 2 एंटर करना है। नंबर 2 भी कोई भी आप न्यूमेरिक वैल्यू दीजिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप जब इस फॉर्मूले को क्लोज करना चाहते हो, यानी फॉर्मूला जब बंद करना चाहोगे, तो आपको वहाँ पे एक ब्रैकेट देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले ब्रैकेट लगाया था, फॉर्मूला एंड करने पे भी आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। ओके, मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करते ही मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया 20 + 10 35 आ गया आंसर। ठीक, लेकिन आप पहले इस एक्सेल में जब आप ये फॉर्मूला एंटर कर रहे थे कुछ यूँ, ठीक है, तब तो आपको ये दिख रहा था कि सिंटैक्स क्या है इसका, लेकिन जब आंसर आ गया तब तो आप इस सेल पे वो सिंटैक्स नहीं देख सकते कि इसमें फॉर्मूला क्या लगा है। करेक्ट,
ये फॉर्मूला, यानी ये जो फॉर्मूला है आपने यहाँ पे जो यूज़ किया है ना, ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा, ठीक है। तो एक प्रकार का आपको ना जब एक प्लेटफॉर्म मिला है कि आप कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हो एक्सेल शीट में, अब उस फार्मूला में क्या क्या यूज़ किया है फंक्शन आपने, उस फंक्शन को चेक करने के लिए हम फार्मूला बार यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक प्रकार का गाइडेंस हो गया है, यानी आप कोई फार्मूला फंक्शन यूज़ कर रहे हो बट आपको नहीं पता है कि इसमें हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, आप उसको जो है फार्मूला बार में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक। तो फार्मूला बार पहला हो गया कि आपके फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि आपके फंक्शन कौन से यूज़ हुए हैं। दूसरा, इसको कोई एडिट अगर आपको करना है, मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि 10 और 10 और 25 जो ऐड करके आप आंसर दे दीजिए, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पे वो कहता है कि अरे आप एक काम करो 25 के बजाय 40 ऐड कर दो 10 में, ठीक है। तो आप उसको एडिट करना चाहोगे या दोबारा, अगर आप दोबारा फंक्शन लगा दोगे फिर आपका दोबारा उतना टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो आप इसी 35 यानी जो आपका आंसर निकला है उसी पे अपना कर्सर क्लिक करिए और फॉर्मूला बार पे जा करके जो डिजिट आपको चेंज करनी है वो डिजिट आप यहाँ पे चेंज करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला बार दो चीज़ों के लिए यूज़ हुआ, पहला आपका फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा फंक्शन आपने यूज़ किया, वहाँ पे जाकर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, राइट। ओके, आपके साथ अभी जो है 4 टॉपिक हमने कवर किया कि आपका जो है पहला वर्कशीट क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, शीट टैब ऐड कैसे करते हैं यानी मल्टीपल शीट्स ऐड कैसे करने होंगे वो, इसके साथ साथ हमने नेम बॉक्स भी चेक किया और फार्मूला बार भी चेक किया, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे कि शीट जो हमने मल्टीपल्स ऐड किया है ना उसको डिलीट कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे कई सारी शीट्स ऐड कर दी हैं लेकिन सारे के सारे शीट्स जो हैं वो आपके यूज़फुल में नहीं आ रहा है, ठीक। अब आपको एक एक शीट डिलीट करनी है, मान लीजिए मुझे शीट 11 डिलीट करनी है जो इसमें मेरे कर्सर पर है, तो मैं इस शीट पे ना राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। फिर शीट 10 मैंने डिलीट करनी है, मैं डिलीट करता चला जाऊँगा, यानी जो शीट मेरे काम का नहीं है वो शीट मैं ज़रूर डिलीट करूँगा, पहली चीज़। दूसरी, जिस शीट पे आपने कोई काम किया है, मान लीजिए कोई भी छोटा से लेके बड़ा आपने काम किया है, जब आप उस शीट को डिलीट करने जाएंगे, ठीक है, तो आपके सामने ये पॉपअप हमेशा जो है फ्लैक्चुएट करेगा या आपसे पूछ रहा है कि आप इसको वापस कवर नहीं कर सकते अगर आप इसको डिलीट करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आप वाकई में इसको डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि आप रिकवर तो कर नहीं पाओगे। तो आप यहाँ पे अगर डिलीट करेंगे तो ये शीट आप वापस नहीं पाएंगे, राइट, ठीक है। तो अब मैं एक एक शीट डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैंने सारी शीटें डिलीट कर दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि शीट को रीनेम कैसे करना है। जैसे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ जैसे जैसे, तो आपने वहाँ पे चेक किया होगा कि वहाँ पे इंसर्ट और वहाँ पे आपका जो है कई सारे ऑप्शंस मिल रहे थे, ठीक। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपको किसी ने बोला कि मुझे जो है साल के 12 महीने के हिसाब से एक शीट चाहिए जिसमें आपका जैन फैब मार्च करके शीट्स आपका कोलैबोरेट यानी कंबाइन करके आपके पास रहे, ठीक है। आप उसको रीनेम करना चाहते हो, रीनेम कैसे करोगे कि आप राइट क्लिक करिएगा, रीनेम पे जाइएगा, रीनेम पे जाने के बाद अपने मन के अकॉर्डिंग यानी जो आपकी डाटा की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने जैन 20 डाल दिया है। नेक्स्ट मंथ में मैं काम करूँगा शीट 2 पे, तो इसको मैंने फैब 20 डाल देना है, ठीक है, फैब 20, इसके बाद एंटर। तो आप अगर शीट के नाम को चेंज करना चाहते हैं, वर्कबुक के नाम नहीं, शीट वर्कशीट के नाम को चेंज करना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, उस शीट टैब पे जाने के बाद रीनेम पे क्लिक करिए, रीनेम पे जाने के बाद अपने पसंद का अकॉर्डिंग अपनी डाटा के रिकॉर्डिंग आप उस शीट को नाम दे सकते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे अप्लाई होता है जब आप मूव और कॉपी पे बात करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक डाटा बना हुआ है कुछ इस प्रकार का, ठीक। अब मुझे ये शीट मूव करनी है, एक नया शीट बनाना है इसका, मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या कोई मुझसे कहता है कि ये जो शीट 3 है इस शीट 3 को आप एक न्यू शीट में मूव करिए और मुझे इस शीट को अलग से भेज दीजिए, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आप शीट 3 पे क्लिक करेगा, मूव और कॉपी का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक बॉक्स ओपन होके आएगा। इस बॉक्स में कई सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक क्लियर करूँगा। ये पहले पूछ रहा है टू बुक, यानी कौन से शीट में बुक जो है कौन सी बुक में आपको इसको मूव करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन का बटन आ रहा है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, पहला एक न्यू बुक में लेकर जाना है, ठीक है, या जो शीट ओपन हो रखी है इसी में कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं शीट को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा,
मेरे पास ये शीट है, मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, किसी ने बोला कि इस शीट को मूव करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा कि एक नई शीट में बना के देना है आपको, इसी शीट में आगे पीछे कहीं एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, इसके बाद मूव और कॉपी पे क्लिक करूँगा, ये बॉक्स बन के आता है। ये मुझसे पूछेगा कि आप कहाँ मूव करना चाहते हो। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक नई शीट में मूव करनी है, तो मैं न्यू बुक पे क्लिक करूँगा। न्यू बुक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए कॉपी, ठीक है। अगर आप ये बॉक्स चेक करते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये बॉक्स चेक करते हो तो ये जो शीट है ना मेरी शीट 3, ये यहाँ पे इसकी कॉपी बन जाएगी और इसी की दूसरी कॉपी उठ के एक न्यू वर्कबुक ओपन करके उसमें चली जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। अभी मैं क्रिएट अ कॉपी पे चेक करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने न्यू वर्कबुक ओपन और न्यू बुक सेलेक्ट ऑलरेडी कर रखा है। इसके बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर जो है बुक 2 के नाम से मेरे पास वर्क फाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। शीट 3 जो कि यहाँ पे शीट 3 थी, यही शीट 3 मूव होकर के मेरे पास न्यू वर्कबुक में आ गई है, ठीक है। तो दो चीज़ें हुई, पहले मैंने शीट को राइट क्लिक करके मूव कॉपी किया, न्यू बुक में सेलेक्ट किया, उसके बाद उसको मूव कर दिया क्रिएट ए कॉपी के साथ, ठीक। अगर मान लीजिए मुझे ये शीट परमानेंटली मूव करनी है और मुझे उसको कॉपी नहीं करना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, मूव और कॉपी पे जाऊँगा, फिर से मेरे पास ये पॉपअप आएगा। इसके बाद मैंने न्यू बुक सेलेक्ट कर लूँगा। पिछली बार मैंने जो है क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक किया था, लेकिन इस बार आपको क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक नहीं करना है, आप सीधा ओके करिएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि बुक 3 के नाम से वर्कबुक ओपन हुआ, नया वर्कबुक, उसमें शीट 3 जो है मूव हो गया है, ठीक है। पहले और अब में ये अंतर है कि पहले क्रिएट ए कॉपी क्लिक करने के बाद वो शीट 3 जो है यहाँ पे इसकी कॉपी रह गई थी, लेकिन इस बार शीट 3 की कोई कॉपी यहाँ पे शो नहीं कर रही है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि क्रिएट ए कॉपी कब सेलेक्ट करना और क्रिएट ए कॉपी कब सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। जब आप राइट क्लिक करके मूव और कॉपी करते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं इसके साथ कर देता हूँ, फिर अब फैब 20 आ रही है मेरे पास, फैब 20 को मूव करना है इसी सेम शीट पे, जो शीट मेरे पास ओपन हो रखी है, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो मेरी करंट वर्कबुक ओपन रखी है उसी का नाम है। अब इस वाले फाइल को यानी फैब 20 को मुझे लास्ट में लेकर के आना है, ठीक है। एकदम लास्ट में चाहता हूँ कि मूव हो जाए, तो मूव टू एंड पे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। मूव टू एंड पे सेलेक्ट करने के बाद सेम वही चीज़ रहेगा। अगर क्रिएट कॉपी पे क्लिक करके मूव करता हूँ मैं, तो इसी के नाम की दूसरी शीट बन जाएगी, बट उसके साथ एक टाइटल जरूर ऐड हो जाएगा ताकि डिफरेंट रहे। यहाँ पे एक चीज़ वाली बात है कि आप एक वर्कबुक में आप जब मल्टीपल शीट ऐड करते जाते हैं ना दोस्तों, तो एक ही शीट का नाम आप 2 बार नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे जैन 20 दिया है, ठीक है। अब मैं दोबारा चाहूँ कि यहाँ पे जैन 20 लिख दूँ, तो एक्सेल मुझसे ऑटोमेटिक कह देगा कि भाई सेम नाम की 2 शीट में नहीं दे सकता हूँ, वो ऑटोमेटिक इसमें कुछ ना कुछ वेरिएंस कर देता है। यहाँ पे मैं वही दिखाने जा रहा हूँ आपको। जब मैं इसको ओके करूँगा ना, तो आप यहाँ देखेंगे कि फैब 20 और आगे 2 लिख करके आ गया है, करेक्ट। आपका ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है कि अगर आप शीट सेम नाम की मूव करना चाहते हो तो वो मूव ना हो करके मूव हो जाएगा, बट उसके साथ आपका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़ आपका। अब बात करते हैं शीट जो है हमारे पास नेक्स्ट आता है टैब कलर, ठीक है। टैब कलर पर जब आप क्लिक करते हो किसी भी शीट को, अपनी डाटा के अकॉर्डिंग आपको कलरफुल करना है उसको, शीट के नाम को, तो आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद टैब कलर पे जाइएगा। टैब कलर पे जाने के बाद यहाँ पे कोई भी एक कलर चूज़ कर सकते हो। मैंने ये कलर चूज़ कर लिया। आप देखेंगे कि शीट 4 का जो पहले कलर आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट वाइट, अब वो ब्लू हो चुका हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप शीट जो है कलर कर सकते हैं, ओके। तो अभी मैंने जो आपके साथ टॉपिक सारी शेयर करी हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होता है, शीट ऐड करना कैसे कर सकते हो, डिलीट करना हो गया कैसे कर सकते हो, रीनेम करना कैसे कर सकते हैं, ये आपको पता चल गया। इसके बाद आपका जो है शीट टैब कलर हो गया, शीट टैब कलर चेंज करना हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी तक मैंने आपके साथ क्लियर करी हैं। और नेक्स्ट आती है शीट को हाइड और अनहाइड करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल शीट्स आ गई हैं, ठीक है, और
मैं नहीं चाहता कि जब मैं ये शीट किसी के सामने प्रेजेंट करूँ तो उसको ये सारी शीट चल जाए। मेरा मेन जो काम हो रखा है वो इस वाली शीट में हो रखा है, ठीक है। और मैं इस वाली शीट में अपना डाटा दिखाना चाहता हूँ, ना कि ये वाली सारी शीट। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे जिस शीट को हाइड करना है ना, मैं उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक हाइड का ऑप्शन आ रहा है, हाइड कर दूँगा। अब वो शीट हाइड हो जाएगी। यानी जिस शीट को मैं क्लिक करता हूँ, जिस शीट टैब को क्लिक करने के बाद हाइड पर क्लिक करता चला जाऊँगा, वो शीट हाइड हो जाएगी। वो शीट दूसरा नहीं देख पाएगा जब आप उसको वो शीट सेंड करोगे। अब सेम यही चीज़ आती है जब कोई शीट आप हाइड करते हो, अगर उसको अनहाइड करना हो, ठीक है, तो अनहाइड पे क्लिक करेगा। राइट क्लिक करने के बाद, राइट क्लिक करने के बाद जब अनहाइड पे आप क्लिक करते हो तो अनहाइड के बाद आपको वो सारी लिस्ट शो कर जाएंगे जो जो शीट आपने हाइड करी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप उसको अनहाइड करने के लिए क्लिक करते हो तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। आपसे एक्सेल पूछता है कि ये सारी शीट्स आपने हाइड करी है, इसमें से कौन सी अनहाइड करनी है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी एक शीट सेलेक्ट करके ओके प्रेस करेगा, वो शीट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अभी तक का ये बेसिक एक टॉपिक मैंने कवर किया है, और नेक्स्ट टाइम मैं आपके सामने और भी कुछ टॉपिक्स लेकर के आऊँगा। अगर आपको ये क्लास, दोस्तों मेरा जो अगला टॉपिक था वो रिबन के ऊपर था कि रिबन का यूज़ हम कहाँ करते हैं और क्या बेनिफिट होता है रिबन का, ठीक है। तो एक्सेल जब आप ओपन करते हो, सबसे टॉप में जो आपके पास ये ग्रुप्स दिख रहे हैं, ठीक है, सबसे टॉप में, तो इसी पोर्शन को ही हम जो है रिबन कहते हैं, ठीक है। रिबन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक मेन्यू टैब से मिला होता है, यानी मेन्यू टैब, मेन्यू हर एक टैब के अंदर उसके अपने ग्रुप्स होते हैं और हर एक ग्रुप्स के अंदर उसके अपने कमांड्स होते हैं। तो हर एक टैब पे क्लिक करते जाइएगा, देखिएगा कि हर एक टैब पे अपना एक उनका ग्रुप होगा और ग्रुप के ऊपर उनका एक कमांड्स होगा। तो इन सभी टैब्स लेकर के, यानी फाइल से लेकर के व्यू तक में आपका जो ये डिटेल्स है कि टैब के कमांड्स को कैसे यूज़ किया जाए, इसके ऊपर मैं अलग से जो है आपके क्लासेस शेयर करूँगा। तो अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ रिबन के ऊपर कि रिबन का ओवरव्यू आपको मिल जाए, ठीक। तो ये पूरा पोर्शन रिबन कहलाता है। रिबन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, टैब्स, मेनू टैब्स कह सकते हो आप उसे, टैब्स, ग्रुप्स और कमांड्स से, ठीक है। अब राइट कॉर्नर में यहाँ की तरफ देखेंगे जब आप, तो एक यहाँ पे एक पॉपअप बन के आ रहा है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। तो इस डिस्प्ले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। एक आ रहा है ऑटो हाइड रिबन, दूसरा आ रहा है शो टैब्स, तीसरा आ रहा है शो टैब एंड कमांड्स। मैं पहले वाले ऑप्शन पर अगर जब क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो दिख रहा है कि सारे के सारे टैब्स, ग्रुप्स और कमांड सब हाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके पूरा जो ये एक्सेल शीट है ना, ये पूरे डिस्प्ले पे कवर कर जाएगा, वो चीज़ें हाइड हो जाएंगी। लेकिन अगर मुझे दोबारा वो चीज़ें लेकर आनी है सामने अपने यूज़ करने के लिए, तो जो 3 डॉट देख रहे हैं ना राइट साइड में, ये 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो टैब्स हाइड हो गए थे, वो सारे टैब्स उनके साथ के सारे ग्रुप्स शो कर जाएगा, ठीक है, पहला। दूसरी बार मैं दोबारा जब क्लिक करूँगा तो दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है ना शो टैब्स, इस पर जब क्लिक करूँगा तो एक्सेल में सारे टैब्स दिखेंगे, बस टैब्स के साथ के जो कमांड्स थे, जो ग्रुप्स थे उनके, वो शो नहीं करेंगे। वो तब शो करेंगे जब मैं पर्टिकुलर किसी टैब में क्लिक करता जाऊँगा, ठीक है। अभी मैं एक्सेल शीट पर दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, देख रहे होंगे कि सिर्फ टैब दिख रहा है, उसके नीचे के ग्रुप्स नहीं दिख रहे हैं। अगर मुझे देखना पड़ेगा तो फिर आप एक टैब जो है क्लिक करते चले जाएगा, मेनू टैब, उसके नीचे के उसके ग्रुप्स दिखते जाएंगे, ठीक। तीसरा जो ऑप्शन है वो आ रहा है शो टैब्स एंड कमांड्स। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सारे टैब्स फिर से वहाँ शो कर जाएंगे। टैब के नीचे के जितने भी कमांड्स थे, ग्रुप्स थे, वो सारे दिखने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन आते हैं रिबन के अंदर में। और यहाँ पे मेरा ये क्लास ख़त्म होता है। तो आपकी आज की इस क्लास में मैंने जो आपके साथ कवर किया है कि वर्कशीट किसे कहते हैं, वर्कबुक किसे कहते हैं, नेम बॉक्स क्या हो गया, फॉर्मूला बार कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद शीट टैब हाइड कैसे करना है, हाइड कैसे करना है, शीट को ऐड करना हो गया, शीट्स को मूव या कॉपी करना हो गया, वो हमने चेक किया। इसके साथ साथ रिबन के भी हमने एक ओवरव्यू ले लिया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपकी क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो मेक श्योर आप उसको सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और आगे शेयर करते जाएगा, क्योंकि मेरा जो एम है, मैं सभी लोगों के साथ ये चीज़ आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि सभी लोगों के पास ये नॉलेज जाती रहे। ओके, थैंक यू सो मच।